हस्बैंड आपके जर्मनी से हैं, हाँ आप जी। यहाँ से हो, हाँ जी। तो आपका कैसे आपस में रिलेशन हुआ जो शादी तक पहुँच गया? वहाँ के लोग हमारे त्योहारों के बारे में क्या उनकी क्या सोच है? पर्यावरण की क्या पोजीशन है वहाँ? अंकल वहाँ पर इतने सारे पेड़, दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर आते ही हमारे फेफड़ों को पता लग जाता है कि हम दिल्ली पहुंच गए। Really? भारतीय होने के नाते भारत जैसा मेरे को देश कहीं नहीं मिला। किसी पाकिस्तानी ने कोई रेस्टोरेंट खोला है ना, तो वो कभी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं लिखता, नहीं लिखता? क्योंकि उसको पता है कि कोई आएगा नहीं। वो या तो किस ताज करके लिख देते हैं या फिर इंडियन लिख देते हैं। और राजनीतिकों की क्या पोजीशन है वहाँ एज कम्पेयर टू इंडिया? जो हमारे शहर के जो प्रधान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जैसे हमारे यहाँ। हाँ जी, उनको मैं कई बार अपने बेटे को लेने जाती हूँ ना, बाजार में हम चल रहे होते हैं तो वो अपने 2 बेटों के साथ, छोटे छोटे बेटों के साथ वहीं से ही जा रहे होते हैं। स्कूल में बच्चों को मारने का तो रिवाज है ही नहीं फॉरेन में। फॉरेन में नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो हमारी हो गई ना, बिल्कुल ठीक हुई है। ले जाओ 2 चारों को कुछ तो चलाओ, हमारे ट्रेडिशन ऐसे तो चुगली मर जाएगी। बिल्कुल। नमस्कार, मैं जय भगवान सिंगला, प्रेरणा ओल्ड एज होम से, और आज हमारे साथ है हमारी भारत की एक बेटी श्रुति वेंजल, जो ऑस्ट्रेलिया से आई है, जर्मनी से। जर्मनी से आई हैं, और यहाँ आप उनसे बात करेंगे। आप देखिए कि वो कितनी बढ़िया बात करती हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जर्मनी की और इंडिया के बारे में ना वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। बेटा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताओ। मैं शायद नाम ठीक बोला कि नहीं, गलत बोला कैसे? जी, आपने मेरा नाम बिल्कुल ठीक कहा है। मेरा नाम श्रुति वेंसल है और मैं कुरुक्षेत्र की निवासी हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं जर्मनी में रह रही हूँ। कब से रह रहे हो जर्मनी में? जर्मनी में 2018 से मैं अपने फैमिली के साथ वहीं रह रही हूँ। आपकी मैरिज जर्मनी में हुई? हाँ जी, हाँ जी। मेरे जो हस्बैंड है वो जर्मनी में रहते हैं, तो अब मैं अपने परिवार, अपने पति और अपने बेटे के साथ और अपने सास ससुर के साथ जर्मनी में ही कई सास ससुर को साथ रखा हुआ है? हाँ जी, मैं उनके साथ ही रहती हूँ। दर्शकों ये देखिए, हमारी भारत की बेटी जर्मनी में जाके भी हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। जहाँ पे लोग कहते हैं, लोग बच्चों को कह देते हैं जाओ जाओ अपना अलग हो जाओ, इन्होंने अपने सास ससुर को भी अपने साथ रखा है। तो कितनी एज होगी उनकी? मेरे जो ससुर है वो 79 के हैं। 79? हाँ जी, और जो मेरी सासू माँ है वो है 78 की हैं। 78 के? हाँ जी। और रिलेशन कॉर्डियल रहते हैं? बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बिल्कुल बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, स्वागत किया और मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। उनके साथ लगता ही नहीं है कि वो मेरे सास-ससुर हैं। उनके साथ ऐसा लगता है कि मैं उनकी बेटी ही हूँ। ऐसे और भी कोई फैमिली देखी आपने जो अपने सास ससुर को साथ रखी हो? हाँ, कुछ फैमिलीज़ जो हमारी जानकारी में फैमिलीज़ हैं, उनमें ये ट्रेंड है कि जो बाहर से बहू-बेटियाँ आती हैं, तो उनको बहुत प्यार से रखते हैं। तो हमारे परिवार के अलावा एक और परिवार है, जिनमें एक ही बेटा है, तो उनकी बहू भी एक फ्लैट उनका ऊपर का है और एक नीचे का है, तो ऐसे इकट्ठा ही रहते हैं वो। तो बाकी जर्मनी में ऐसा ट्रेंड कम है, जॉइंट फैमिलीज़ का। ओरिजिनल जर्मन है लोग? हाँ, लेकिन वो न्यूट्रल फैमिलीज़ में ही रहते हैं। उनका जो ट्रेंड है, लेकिन हमारा जो है जो मेरा इधर से जाती हैं, हाँ, हमारा वो कोशिश यही इनका रहती है। ट्रेंड है, उनको फैमिली के साथ रहेंगी। हमारी आदत पड़ी हुई है ना कि जॉइंट फैमिलीज़ में रहने की। हाँ जी। हमें ना ये चीज कचोटती है कि लोग क्या कहेंगे, तेरे सास ससुर तेरे साथ नहीं रहते यार। हाँ, नहीं, जो वो इतने प्यार से रखते हैं तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना। आपके ये हस्बैंड आपके जर्मनी से हैं, हाँ आप जी। यहाँ से हो, हाँ जी। तो आपका कैसे आपस में रिलेशन हुआ जो शादी तक पहुँच गया? जो मेरे हस्बैंड और मेरे हम कह सकते हैं कि जो हमारे धार्मिक गुरु कहते हैं, वो एक ही हैं, जहाँ हम मेडिटेशन हम दोनों ने ही सीखा। कौन से हैं? श्री श्री रविशंकर जी। अच्छा, शीशे रोज। हाँ जी। मैंने भी उनका एक कैंप अटेंड किया है यहाँ, हाँ जी। 7 दिन का। हाँ जी। तो मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने उनसे मेडिटेशन जर्मनी में सीखी और मैंने यहाँ इंडिया में सीखी। तो एक ऐसा कोर्स था जो मौन साधना का कोर्स था। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो गुरुजी के साथ ही ट्रैवल किया उन्होंने, बहुत सारी स्टेट्स में। वेरी गुड। तो वो यहाँ जब आए हुए थे तो लास्ट के दिन सिर्फ थोड़ी-सी बातचीत हुई थी। तो उसके बाद जैसे ईमेल का हमारा एक्सचेंज हुआ, तो उन्होंने फ़ोटोज़, क्योंकि वो प्रोफ़ेशन से फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो उन्होंने जो फ़ोटोज़ मेरे को भेजी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक बार इंडिया कहाँ से भेजी? आकर, वहाँ जर्मन जाके जर्मनी जाके मैंने उनको अच्छा, यहाँ से वो जर्मन चले गए? जर्मनी उस दिन, हाँ, जिस दिन गए थे उस दिन जाने के 5 मिनट पहले मेरी मेरी बस जो थोड़ी-सी बात हुई थी कि आप मेरी फ़ोटोज़ क्या भेज दोगे मुझे? उन्होंने कहा अपनी ईमेल आईडी दे दो और मैं भेज दूँगा। तो उन्होंने जब जाकर वहाँ ईमेल के थ्रू मेरी फ़ोटोज़ गुरुजी के साथ जो थी वो भेजी और फिर थोड़ा-सा हमारा कॉन्टैक्ट रहा बीच में। जैसे कोई दिन त्योहार होता था तो मैं भी थोड़ा-सा जानकारी देती थी कि हमारे इंडिया में अब ये त्योहार हम मना रहे हैं। अच्छा लगता है हमें शेयर करना। हाँ जी, क्योंकि वो भी जो हिंदू धर्म है उससे बहुत प्रभावित है।
अच्छा उन्होंने भी हिंदू धर्म अपनाया है। अच्छा, हाँ जी। तो बड़ी बात। हाँ जी, फिर ये आपके संपर्क में आने के बाद अपनाया या पहले से? नहीं, मेरे संपर्क में आने के बाद। लेकिन मेरे संपर्क से में आने से तो सोच तो पहले उनकी पहले से होगी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने मेरे संपर्क से आने से पहले ही, जैसे गुरुजी से तो जुड़े हुए ही थे वो, तो हिंदू धर्म से और भारतीय संस्कृति से, सभ्यता से बहुत प्रभावित हैं। उनको वो तो ऐसा यहाँ जब रहे तो हम हमसे भी ज़्यादा भारतीय बन के रहे। वहाँ पर भी अब रहते हैं तो हमारा जो मंदिर बना है घर में और जो भी, तो हमारा बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी जर्मन परिवार में रह रही हूँ। दर्शकों, ये उस देश में रहती हैं जहाँ का हिटलर, जहाँ हिटलर का अभी जो गलत आदमी होता है वो वाला हिटलर है, तो उस देश में रहती है, लेकिन भारतीय परंपरा को ये वहाँ भी निभा रही हैं। उसी तरह घर में मंदिर बना है, जी, आपके हस्बैंड भी पूजा करते हैं, जी, बेटा भी पूजा करते हैं, जी। सास ससुर तो नहीं करते होंगे? नहीं, हाँ, वो अपने जो धर्म की पूजा करते हैं, लेकिन उनको कोई मेरे से कोई इस बात से कोई एलर्जी? कोई एलर्जी नहीं है। बल्कि वो यहाँ मंदिर में जब हम कुछ त्योहार होता है तो हम पूजा पाठ आरती जब करते हैं तो वो भी साथ में हमारे से खड़े होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे दिवाली वगैरह का, हाँ, वो हम घर पे जरूर मनाते हैं। हमारे वहाँ, मेरे शहर में बहुत सारे इंडियंस तो हैं नहीं, तो हम अपने घर में ही अच्छे से मना लेते हैं। हाँ जी। वैसे कुछ कितने इंडियंस हो गए, कुछ इकट्ठे होते हैं कभी इंडियंस वहाँ पे आपस मैं अपने शहर में, मेरे शहर में ना, वहाँ क्योंकि बहुत छोटी सी जैसे जगह है। बता दो शहर का अपने। हाँ जी, वो फ्रैंकफर्ट से बस 2 घंटे दूरी पे है। बहुत छोटा-सा गाँव ही कहेंगे, शहर भी नहीं, कुरुक्षेत्र से भी बहुत छोटा है। और वहाँ पे ना इंडियंस इतने हैं नहीं, तो मेरा इंडियंस के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और इसीलिए मैं यहीं से ही, जैसे आपका व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है प्रेरणा वृद्धाश्रम का, उससे जुड़ी रहती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती रहती हैं कि अच्छा अब ये त्योहार है। अब जैसे सुनने में आया था कि कल एकादशी है, क्योंकि जर्मनी में मुझे नहीं पता लगता। यहाँ से तो मैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए बात है, अब यहाँ वहाँ रह के आप यहाँ की बात कर रहे हो, एकादशी होगी, दशहरा नहीं, होगी, एकाद दिवाली हाँ, होगी, होली हो गई। बिल्कुल। ये जो त्योहार है, ये तो इनका है महत्व ही अलग है। वहाँ के लोग हमारे त्योहारों के बारे में क्या, उनकी क्या सोच है? वो बहुत मेरे को, मुझे जब भी किसी ने पूछा है या कि मैं कहाँ से आई हूँ, तो हर किसी ने बहुत खुशी से कहा, अच्छा इंडिया से। तो मेरे को कभी बताते हैं कि मैं कभी गया या गई थी इंडिया, या मेरे कोई रिश्तेदार इंडिया गए थे घूमने के लिए, और उनका जो सबसे पसंदीदा त्योहार है होली। होली। तो वो मुझे पूछते हैं कि Really? हाँ, वो रंगों का त्योहार है। तो वो उन्होंने बहुत कहीं वीडियोस, फोटोज़ देखे होंगे इंटरनेट पे, तो वो कहते हैं कि हाँ, इंडिया में होली होती है। मैंने कहा हाँ, मैं बताती हूँ कि कैसे मनाई जाती है। उसका, उनको पिछली जो कहानी है, होली क्यों मनाते हैं, वो नहीं पता थी। तो जिनको जो पूछते हैं मैं बताती हूँ, तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। इसके पीछे भी जैसे होलिका दहन की है, तो वो मतलब वो बहुत इंटरेस्टेड है। वो लोग खेलते हैं होली फिर? नहीं, वहाँ पर मार्च में तो होली का बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ठंड होती है। तो लेकिन हाँ, लेकिन कितना टेम्परेचर होता होगा वहाँ पे? मार्च में हमारा, तब भी हमारा 10 डिग्री के करीब टेम्परेचर रहता है। माइनस नहीं, 10 डिग्री। 10 डिग्री। हाँ, माइनस जो, जैसे इस टाइम हम बैठे हैं, हाँ जी, हमारे जैसा यहाँ अब 13-14 टेम्परेचर है इस हाँ टाइम। जी, तो वहाँ तब मार्च भी ठंडा है। मार्च ठंड। हाँ, तो इसलिए आजकल कितना टेम्परेचर होगा वहाँ का? पिछले से पिछले हफ्ते -9 डिग्री था, और बहुत दिन लगातार हमारी स्नोफॉल हुई है। और लेकिन आज जो मैंने चेक किया था, वो आज -2 डिग्री था सुबह। हाँ जी, अब पहले से कुछ ठीक है। स्नोफॉल में आपको लाइफ, यहाँ से आप गए हो, जैसे आपको अजीब नहीं लगता होगा? नहीं, बोलो। मैंने जो अपनी ज़िंदगी की पहली स्नो देखी, वो जर्मनी में ही देखी। मैं यहाँ, क्योंकि हिमाचल कभी ऐसे सर्दियों में जाना हुआ ही नहीं, तो मैं स्नो बहुत सुंदर लगती है जब सुबह-सुबह की स्नो। बाद में जब गाड़ियाँ चलती है ना, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो तो मलिन हो जाती है ना? और मौसम की ठंडक की जो बात है, वहाँ के लोग ये कहते हैं कोई भी मौसम बुरा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है। तो जो मेरे बुजुर्ग वगैरह, कई बार शुरू-शुरू में मैं कहती थी कि बहुत ठंड है। कहते अगर तुम्हें ठंड लग रही है ना बाहर जाने से, इसका मतलब तुमने ठीक से कपड़े नहीं पहने। तो वहाँ के जो कपड़े हैं वो भी अलग हैं। वहाँ की जो हम जैकेट खरीद के लेके यहाँ से जो कपड़े लेते हैं, वो काम नहीं आते। तो वहाँ के जो हम कपड़े पहनती हूँ, मैं जैकेट पहनती हूँ, अपने शूज़ पहनती हूँ, तो उसके बाद मेरा जो अनुभव है, -9 डिग्री पे मैं बाहर आराम से आ जा सकती हूँ। हाँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जल्दी से भागो अंदर। कहीं जाना हो, आना हो, आधे घंटे तक इंसान, आधे 1 घंटे तक भी इंसान बाहर रह सकता है। तो मतलब कपड़ों का बहुत रोल है, तो वो यही कहते हैं कि कपड़े ऐसे पहनो जो तुम्हारे इस मौसम के साथ क्या बात ठीक है। हों। जैसे हमारे फौजी जवान डालते हैं हाँ कपड़े, जी, बिल्कुल। तो कितने टेम्परेचर पे रहते हैं देखो?
उस तरह का। हाँ। वहाँ के कौन से त्योहार ज्यादा हैं और कौन से आपको अच्छे लगते हैं? वहाँ कई त्योहार आते हैं जो उनका सबसे, जैसे हमारी दिवाली है ना, वैसा उनका क्रिसमस का त्योहार है। तो वो सारा साल उस क्रिसमस के त्योहार की इंतजार करते हैं। अच्छा। जैसे हमारी दिवाली पे हम सारी कसर निकालते हैं ना, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, फैमिलीज को, सबको गिफ्ट देते हैं। तो वहाँ ऐसे ही होता है। एक चीज जो थोड़ी सी मिसिंग है, जैसे दिवाली पे हम बहुत मनाते हैं, हम पटाखे भी चलाते हैं और लाइट्स भी करते हैं, लेकिन हम पूजा जरूर करते हैं। वो हमारे कल्चर में दिवाली लक्ष्मी पूजा के बिना अधूरी है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा है कि वो मनाते बहुत है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस दिन मतलब चर्च में जाते हैं। हाँ उसने। हाँ, तो वो फिर- थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं कि क्यों मना रहे हैं हम। अच्छा। लेकिन हम भूलते नहीं है कि हम क्यों मना रहे हैं। एक बच्चे को पता है कि भगवान राम वापस आए थे, तब हम दिवाली मनाते हैं। तो ये हमारे कल्चर की अच्छी बात है, क्योंकि हम त्योहार को मनाते हैं उसी लिए कि किस कारण से मना रहे हैं, क्या कारण है, उसको हम भूलते नहीं और अपनी अपनी जनरेशन को हम आगे पास करते हैं ये जानकारी। तो वहाँ ये थोड़ा सा हल्का सा मिसिंग है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, अपनी सासू माँ, मेरे ससुर बहुत वृद्ध है, तो सासू माँ के साथ चर्च में उस दिन हम चले जाते हैं। वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम होता है तो थोड़ा देर अटेंड कर आते हैं। हाँ जी। वहाँ का पर्यावरण की क्या पोजीशन है वहाँ पे? जैसे बर्फबारी होती रहती है लगातार, बर्फबारी कितने महीने बर्फ पड़ती होगी? लगभग, बर्फ जो है अब जनवरी में ज्यादा पड़ती है, दिसंबर में बर्फ इतनी नहीं पड़ती है। अच्छा। और कई बार, मौसम की बात है, कई बार अप्रैल में एक बार बर्फ पड़ती है, उसके बाद मौसम ठीक हो जाता है। अप्रैल तक की ठंड है। मई में ऐसा होता है कि जैसे मई का मौसम इस टाइम जो है ना हमारा, कि हल्की सी कभी जैकेट स्वेटर डाल लिया, कभी धूप में बैठे तो ठीक भी लगा बिना स्वेटर के। तो मई वैसा होता है। तो बर्फ का जो मेन सीजन है जनवरी से लेके अप्रैल तक है। और बर्फ बहुत ज्यादा, हर रोज बर्फ नहीं डलती। अगर -0 से डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया तब बर्फ डलती है, अदरवाइज 1-2 डिग्री पे बर्फ डलती नहीं है। ये पर्यावरण की क्या पोजीशन है वहाँ पे? जैसे आजकल हमारे पर्यावरण का बहुत बुरा हाल है आता है इंडिया में, वहाँ पे क्या पोजीशन है? हमारे, जब मैं यहाँ से गई थी तो यहाँ पर हमारा एक नारा था, पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ। जब मैं वहां गई, अंकल, वहां पर इतने सारे पेड़, बहुत है। इतने पेड़, जंगल, कई कई किलोमीटर जंगल ही जंगल है। और मैं इतनी हैरान हुई, मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, मैंने कहा हमारे इंडिया में तो पेड़ों की कमी है, हमें हमेशा मोटिवेट किया जाता है कि हम पेड़ लगाएं बहुत ज्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहां की सरकारें जितने पेड़ काटती हैं, उतने नंबर पहले लगाती हैं फिर काटती हैं। पहले लगाना पड़ता है, फिर हाँ काटना जी, पड़ता और इसीलिए उनके कभी भी पर्यावरण में पेड़ों की कभी समस्या आई नहीं। जंगल जो है पूरे भरे हुए हैं, और जंगलों में पेड़ों को काटने की परमिशन ही नहीं है। परमिशन सरकार देती है, वही पेड़ कटते हैं, उनके ऊपर नंबरिंग होती है। इसके अलावा पेड़ काटने नहीं देते, वो बिल्कुल नहीं काटने देते। और जो हमारा जैसे पोल्यूशन की अगर हम बात करें, प्रदूषण की, जो इंडिया का प्रदूषण है, दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर आते ही हमारे फेफड़ों को पता लग जाता है कि हम दिल्ली पहुंच है। गए। Really? हाँ, You feel it? वो एकदम फील होता है, एकदम फील होता है कि हाँ, थोड़ी सांस अलग हो गई है। अब हमें थोड़ा सा ना खींच के सांस जैसे हम लेते हैं, और स्मेल का भी जो वायु का पता लगता है। तो वहाँ प्रदूषण का लेवल बिल्कुल ठीक है। मतलब वो कितना रहता होगा एक वहाँ पे? मेरे को लगता है जब वहां 30 हो जाता है ना, तो वो कहते हैं कि अरे अलार्म है, और यहाँ पर 300 कुछ होता है तब जाके अलार्म आता है। 30 पे अलार्म? 30 पे वो लिखा आता है मेरे वेदर ऐप में कि थोड़ा ध्यान रखो अपने, बाहर खुली हवाओं में मतलब इतना मत रहो, क्योंकि AQI जो है वो 30 के करीब आ गया। तो मैं कई बार देखती हूँ कि दिल्ली का या थानेसर का हमारा 300 है, तब हमें लाल दिखाता है, और वहां 30 को भी वो कहते हैं कि अरे ध्यान से। तो वहां पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। आपको इंडिया में और वहाँ में बेसिक क्या डिफरेंस लगा? कल्चर वाइज, रहन सहन, खाने पीने का स्टैंडर्ड, या प्रोस्पेरिटी, या एक दूसरे से मिलना, दुख सुख बांटना? हाँ जी। मैं हर जगह के ना बहुत पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हर जगह के होते हैं। तो मैं बीइंग इंडियन, भारतीय होने के नाते, भारत जैसा मेरे को देश कहीं नहीं मिला। मैं जर्मनी के अलावा भी कहीं और कंट्रीज में भी हम घूमने गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सबसे, जो हम कहते हैं ना विश्व गुरु, ये ऐसे ही नहीं कहते, ये हम हैं। जो भारत जैसा देश नहीं, और अपनत्व में भारतीयों जैसे कहीं लोग नहीं है, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले ये जाओ। अपनत्व कहीं नहीं मिलता। ये अपनत्व कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता।
और जो कल्चर्स की बात है, कल्चर्स में मैं भी यही कहती हूँ कि जो हम हैं, हम अपने कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को बहुत अच्छे से निभाते हैं। कारण ये है कि जो हमारे जनरेशन्स हैं, जैसे आप हैं, आप हमें, हम अपने बच्चों को हम बहुत अच्छे से समझाते हैं आगे की, हम लेके जाते हैं। जो वेस्ट है, जो पश्चिम है, वो ये भूलता जा रहा है। उनका भी कल्चर ऐसा नहीं है कि रिच नहीं है, बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन वो भूलते जा रहे हैं। और वो भूलते जा रहे हैं, तो कई बार मैं सोचती हूँ कि हम पश्चिम की नकल करते हैं ना, हम भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं हमें करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट ही यही है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें। हाँ जी। एक क्वेश्चन और, हाँ जी। यहाँ पे ना लेडीज को बन ठन के रहने की, मेकअप करने की, ब्यूटी पार्लर जाने की, जेवर डालने की, सुंदर सुंदर साड़ियाँ कपड़े डालने का बहुत शौक है। हाँ जी। वहाँ पे क्या पोजीशन है, नहीं, आप ये क्या डालते हो वहाँ पे? मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ। ऐसे रहते ज्यादा किया मैंने, जैकेट डाल लिया और कपड़े, और जैसे सर्दी के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, पहनने का, सजने संवरने का तो देखो सभी को शौक होता ही है। लेकिन यहाँ जो लेडीज है वो अपने कल्चर के हिसाब से बहुत अच्छा पहनती हैं। लेकिन जो मैंने जर्मनी में देखा है कि अब ना वो ट्रेंड अब ये आया है कि लोग ना उसको इंग्लिश में जैसे मिनिमलिस्ट कहते हैं, कि कम से कम रखो। क्योंकि अब हम, मेरी जनरेशन, बल्कि मेरी जब शादी हुई, और तब भी मेरे को लगता था कि मैं बहुत सारी चीजें खरीदूं, बहुत कपड़े खरीदूं। लेकिन अब जो मेरा भी अपना भी यही विचार है, और वहाँ के लोगों का भी, कि वो बहुत ज्यादा नहीं खरीदते, वो कपड़े भी सीमित रखते हैं। और बहुत सारे अब जो न्यू जनरेशन है, जो मेरे साथ के भी है, वो ये कहते हैं कि हमने घर भी नहीं खरीदना। अच्छा, घर में नहीं खरीदते? कहते हैं मिनिमम जितना उनको रिक्वायरमेंट है उतने में गुजारा करने का, उनका जो नया जो ट्रेंड ये आ रहा है मिनिमलिस्ट का, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बल्कि वहां रहने से मेरे ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं है कि मुझे कितने कपड़े पहनने हैं। मैं एक ही जीन्स को पूरा हफ्ता पहनूंगी, मेरे को कोई नहीं टोकेगा, कोई मेरे को नहीं कहेगा कि तुमने एक ही जीन्स बदली नहीं, या एक ही पुलोवर, अगर मैं हफ्ते में 2 पुलोवर बदल बदल के डाल दूं। यहाँ पर मैं एक को या 2 पहनूं और तीसरा ना पहनूं, तो हर कोई कहता है इसके पास कपड़े ही नहीं है। कपड़े नहीं है। तो वहां ऐसा नहीं है, वहां इस मामले में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। और मैं कई बार अपनी शुरू शुरू में अपनी सासू माँ को कहती थी, पता नहीं वो क्या कहेंगे पड़ोसी, वो कहते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। कहते वो अपनी जिंदगी में मस्त है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, तो हमें भी कोई परवाह नहीं है, जो हर कोई अपने बारे में ठीक सोच सकता है। तो ये चीज मुझे वहाँ थोड़ी सी अच्छी लगती है कि वहाँ मेरे ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है, मैं अपने हिसाब से जो मेरे को ठीक लगता है अब बात वो मैं जीत मेरे लेती को ये हूँ वहाँ बात सुन पे। के आपकी हैरानी हो रही है। हाँ जी। हमारे यहाँ लेडी कब कहती है मेरे पे कपड़े नहीं है, जब उनको किसी शादी में फंक्शन में जाना होता है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। हाँ जी। और उनका हस्बैंड जब अलमारी खोल खोल कहते हैं, ये तो डाल ली मैंने, ये 2 बार मैंने डाल ली, ये भी 1 बार डाल ली, ये भी वहाँ डाली थी, पिछले साल ये तो डाल के गई थी मैं उनकी शादी में, इस बार नहीं। पिछले साल उनकी शादी में ये डाल के गई थी मैं, अब उनकी शादी में ये नहीं डाल। अब ये रिपीट नहीं करना, लेकिन 10 साल पहले भी डाला होगा ना, हाँ वो जी। फोटो से तो पता लग जाएगा ना ये वही साड़ी है, ये नहीं डालूंगी। हाँ। हमारे यहाँ बहुत अच्छा। ज्वेलरी के क्या विषय है, वहाँ लाइकिंग है ऐसे? ज्वेलरी वहाँ गोल्ड तो बिल्कुल नहीं डालते। बिल्कुल भी नहीं, गोल्ड का इटली में बहुत रिवाज है। इटली में जब हम गए तो वहां मेरे को हैरानी हुई कि जो बुजुर्ग मेल है ना, उनके हाथ में इतना इतना सोने के कड़े, उनको देख के मेरे को अपने यहाँ का याद आया। मैंने कहा यहाँ जैसे हम, मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी इटली कई बार गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली एक के बार मैं भी साथ। गया हूँ इटली। हाँ जी, बहुत सुंदर देश है तो इटली। पिसा की मीनार कौन सी है, वहीं पे है? हाँ जी, वो टिल्टेड टावर है ऐसे। हाँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ इंडिया और इटली के कल्चर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा, वो गोल्ड पहनना बेशक बहुत भी। पसंद, पता नहीं क्यों वहाँ। और एक और चीज जो मेरे को इंडिया और इटली में समान लगी, जैसे हमारे कपड़े सूखते हैं ना बाहर, जर्मनी में किसी के कपड़े बाहर नहीं सूखते, वो अपने ड्रायर में यूज करते हैं। इटली चले जाओ, सबकी तारें बंधी हुई हैं उनकी बालकनी में, और सबके कपड़े टंगे हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अरे देखो, ये बिल्कुल हमारे इंडिया वाला, मतलब वहां जाके मेरे को ऐसा लगता है कि सेम तो है। और वहां जैसे यहाँ पर हमारे नगर परिषद के आते हैं, वहां पे ऐसे ही ट्रक आते हैं छोटे छोटे। इटली में भी? हाँ, और जर्मनी में आते हैं वो अलग टाइप के, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मेरे को इटली और इंडिया में इतनी समानता लगती है ना, मैं कई बार जाती हूँ ना, तो मैं, और वहां पे भी वैसे ही शोर होता है जैसे यहाँ होता है ना, कोई आ गया, कोई सब्जी वाला या कुछ, ऐसे ही? ऐसे ही होता है। क्योंकि वहाँ मौसम भी कुछ ठीक रहता है। ज्यादा ठंड में जर्मनी में ये चीजें इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ठंड इतनी है, तो कोई ज्यादा बाहर का तो काम है होता ही नहीं है। लेकिन इटली में
जो शोर होता है ना रात को अगर सो तो थोड़ा कुछ आवाज आती रहती है, मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंडिया जैसा है, थोड़ी सिमिलरिटी मेरे को अच्छी तो अपने लगती है। ज्वेलरी में आपने अपने रखे हुए जेवर जो यहाँ से लेके गए जो मैंने कभी डालते हो? वहां डालने का अब ना कुछ है ही नहीं, मैं अभी भी रखे तो हुए हैं मैंने। ये अजीब सा नहीं लगता होगा कि बनने सवरने का क्या फायदा, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, हाँ कमेंट लेकिन करने वाला नहीं। हाँ वहाँ मतलब ज्वेलरी का जो यंग बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं और जो हमारी एज के भी है, वो एक अगर जैसे मैरिज की रिंग डाल ली उन्होंने और कोई, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अमीर से अमीर जो हम जानकारी में है हमारे भी, तो वो भी एक रिंग डाली होगी बस, गले में कोई चेन का उनका कोई रिवाज नहीं है। मैं भी वहां इसलिए नहीं डालती, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी कि जब यहाँ वही बात है, मेरे पर प्रेशर कम हो जाता है कि वो नहीं पहनते तो मैंने भी किसको दिखानी है ना। यहाँ तो दिखाने के लिए पहननी पड़ती है कि कोई ये ना कहे कि इनके पास है नहीं। खूब हाँ 1 मिनट में चर्चा हो जाएगा उसकी, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं वो पहन। गरीब हैं। हाँ जी। कल भी देखा था यही कपड़े पहन के थे, पिछले हफ्ते भी ये पहन के थे। यहाँ तो हाँ। वहाँ पे ताका जाकी का रिवाज नहीं है, ताका झाकी कौन का क्या कर बिल्कुल रहा है नहीं, क्या कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। नन इज कंसर्न वर्दी नेबर इज डूइंग। हाँ और कोई आपस में भी नहीं बात करता, अच्छा। ऐसा भी नहीं कि दो बात कर रहे हैं कि वो कैसी है, वो नहीं, उनके है ही नहीं, वो रिवाज ही नहीं है। तो ऐसे कैसे बिना चुगली के तो टाइम ही नहीं पास होता, कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ बस वो आगे बिजी टाइम रहते हैं, पास वो अपने करते हैं। काम में बिजी रहते हैं। और मैंने तो बुजुर्गों को भी बैठे हुए देखा है हमारे जैसे जानकार पे भी हैं और हमारे पड़ोस में भी है, तो वो अलग ही टॉपिक उनके होते हैं। हमारे बारे में, पड़ोसियों के बारे में तो डिस्कस ही नहीं करते। वो उनके टॉपिक कोई गवर्नमेंट के बारे में या कोई जैसे वेदर के बारे में या कुछ ऐसे प्रोडक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिसमें उन मतलब चुगली वगैरह का तो मतलब वो ऐसा तो मेरे यहाँ को से ले जाओ 2-4 को, कुछ तो चलाओ हमारे ट्रेडिशन में। ऐसे तो चुगली मर जाएगी। बिल्कुल जैसे काम। वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। जी अच्छा बेटा, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इंडिया का, पाकिस्तान का, अब बांग्लादेश भी हो गई, झगड़ा चलता रहता है, तो आपके वहाँ क्या पोजीशन है? जो हमारे वहां पर, बल्कि एक बात मुझे बड़े थोड़ा सा प्राउड भी होता है कि अगर किसी पाकिस्तानी ने कोई रेस्टोरेंट खोला है ना, तो वो कभी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं लिखता, नहीं लिखता है? क्योंकि उसको पता है कि कोई आएगा नहीं। वो या तो किस ताज करके लिख देते हैं या फिर इंडियन लिख देते हैं। हमें पता है कि वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन नहीं है, लेकिन वो उसको पता है कि क्योंकि पाकिस्तान का नाम ना थोड़ा सा ऐसा ही है, तो उनको पता है कि इंडिया के नाम पे तो लोग आएंगे, तो वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते जर्मनी हैं। में मैं भी गया हूँ एक बार। हाँ जी मैं वो यूरोप का पूरा टूर निकाला था। हाँ जी वो बस चली थी, हाँ वो जी। बस चलते 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 लास्ट में वो पेरिस पहुंच गए थे, अरे वाह। हाँ जी। ऐसे करके। हाँ वहाँ टूर्स, हाँ नहीं बहुत अच्छा वैसे यूरोप घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। और आपके ये क्या साइंस के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जर्मनी कितना फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया? मैं ये कहूंगी फॉरवर्ड तो देखो जर्मनी है, लेकिन इंडिया जर्मनी की जो इकोनॉमी है एक बार ऊपर जाके इस टाइम स्टेबल है। इंडिया की इकोनॉमी अभी चल रही है, तो जो टेक्नोलॉजी में जो अभी परिवर्तन आ रहा है और आएगा, क्योंकि हमारा सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया अभी, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ रहा। नहीं आया। हमारे बहुत सालों की हमारी इकोनॉमी आगे फास्ट ग्रोइंग ही है, तो टेक्नोलॉजी और भी बढ़ेगी। लेकिन जो जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, जो मेडिकल फील्ड की कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर यहाँ पर भी आप हॉस्पिटल में चले जाए ना, कोई भी आप उसमें 100% देखना कि 80% जो डिवाइसेस हैं वो मेड इन जर्मनी है। तो उस मामले में टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी बहुत ही अच्छा है। और वहाँ उनके जो क्वालिटी है 100%, अगर प्योर है। 1% भी कम है तो उसको पास मिलता ही नहीं है, वो मार्केट में बिक नहीं सकती। अडल्ट्रेशन का क्या रहता है वो? एडल्ट्रेशन नहीं है, सरकार Zero। के कानून बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ही सख्त है। मतलब आप ये देखो कि हम कई बार पूछते हैं कि जैसे इंडिया के कोई राइस या कुछ ऐसा, तो क्यों नहीं यहाँ आते, क्योंकि थाईलैंड से आते हैं राइस और अलग अलग देशों से आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इंडिया के राइस की जब चेकिंग होती है ना, तो कई बार अगर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी पॉइंट वहाँ लेवल तक नहीं है तो वो उसको अलाउड नहीं करते हैं। तो वो अपने एडल्ट्रेशन के मामले में बहुत पक्के हैं। मतलब जो सुपरमार्केट में अगर खाने के लिए कोई सामान आ गया, इसका मतलब है वो कई टेस्ट पार करके ही वहां तक पहुंचा है, नहीं तो नहीं पहुंचता। राजनीति की और राजनीतिकों के क्या पोजीशन है वहाँ एज कम्पेयर टू इंडिया? नहीं वहाँ राजनीतिज्ञ जैसे हमारे एक नेता जाएगा, 10 कारें आगे जाएंगी, 10 पीछे जाएंगी, शोशे होगा, बड़ा सारा ये लगा होगा। और अगर वो एक बार 5 साल मंत्री रह ली तो उसके बाद उसको 4 पुस्तकों का, 10 पुस्तकों का अरेंजमेंट कर देगा, ऐसा कुछ है वहाँ पे? जो पॉलिटिशियंस है एक बार जब जीत जाते हैं, उनकी पेंशन तो देखो सारी उम्र मिलती है उनको, ये भी सिस्टम सेम है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस की जो दिखावा है
वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। जो हमारे शहर के जो प्रधान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, यार जैसे हमारे यहाँ हाँ जी, वो उनको मैं कई बार अपने बेटे को लेके लेने जाती हूँ ना, बाजार में हम चल रहे होते हैं तो वो अपने 2 बेटों के साथ, छोटे-छोटे बेटों के साथ वहीं से ही जा रहे होते हैं। तो हमें तो फ़ोटो से पता है कि हाँ, ये तो हमारे शहर के पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो अपने पिता धर्म की ड्यूटी वैसे ही निभाते हैं, ऐसा, और उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं, नहीं कोई होता। कुछ नहीं। जो लोग उनको जानते हैं, वो उनको हेलो बोल देते हैं, जो नहीं बोलते तब भी वो, उनको ये उम्मीद नहीं है कि कोई मेरे को सिर झुका के नमस्ते करे। ऐसा नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल आराम से, जैसे एक पिता जाते हैं ना, मैंने उनको बहुत बार देखा है। और एक और फीमेल है जो पॉलिटिशियन है, वो भी सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पे है। वो भी जब जाती हैं, कई बार मैं उनको हेलो बोल देती हूँ, बड़ी प्यार से हेलो का जवाब दे देती हैं। तो मतलब उनमें दिखावा तो बिल्कुल नहीं है। उनको ये नहीं लगता कि कोई मेरे पास आए और मेरे को पूछे। अगर वो अकेले जाना है, उनको कहीं जाना है, तो वो अकेले चली जाएंगी। तो उनको कोई 4 लोग पीछे नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी। करप्शन क्या क्या हाल है वहाँ पे? करप्शन तो मैंने कभी सुना ही नहीं। सुना ही नहीं। नहीं। नो करप्शन। करप्शन के बारे में, करप्शन वहाँ होती नहीं है। और पॉलिटिशियंस जो हैं, जो आते हैं पॉलिटिक्स में, वो सेवा के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स करने के लिए आते हैं, अपने पैसों के लिए नहीं आते हैं। आप देश के लिए काम। देश के लिए काम करते हैं, जिनको शौक है कि मेरे को पब्लिक लाइफ में रहना है, और सिर्फ वही आते हैं। ये सोच के नहीं आते कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अच्छा, पैसों के लिए नहीं आते। और पैसों की जो उनकी सैलरी है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ठीक-ठीक है। और इसके अलावा आपने न्यूज़ सुनी होगी पिछले 2-3 महीने पहले, कि जो पेरिस के एक मंत्री थे, उनको जेल हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पैसों का गबन किया था, तो उनको जेल भेज दिया है। तो यूरोप में रिश्वत को और करप्शन को लेके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ चांसेस ना के बराबर है करप्शन के। तो इंडिया से लोग वहाँ जाते हैं नंबर 2 में, जैसे डंकी रूट से जैसे बोलते हैं। बहुत मुश्किल है, जर्मनी में बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर कोई चला भी जाएगा ना, तो उस ज़्यादा दिन वहाँ रह नहीं पाएगा, क्योंकि कारण ये है कि बिना परमिशन के उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर कोई उसको 2 नंबर में जॉब देता भी है, तो उसका शोषण बहुत है। अगर मान लो एक इंसान को 10 यूरो 1 घंटे के मिल रहे हैं, तो उसको वो 5 ही देगा। और फिर कितने टाइम तक वो छुप के काम करेगा, कहीं ना कहीं वो पकड़ में आएगा। अगर वो उसके पेपर पूरे नहीं है, हॉस्पिटल में बिना जो कार्ड के, जो इसको बीमे का कार्ड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होता है, उसके बिना उसका इलाज नहीं है। तो अगर कोई चला भी जाता है, तो बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा उसको। मैंने सुना नहीं कोई लड़का हमारा जर्मनी। हाँ, नहीं, जर्मनी के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। जर्मन भाषा बोलकर सीख के ही वो अलाउड करते हैं। और जर्मन मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहाँ पर। इसीलिए जो जाते हैं हमारे इंडियंस के, बड़ी प्राउड होती है, मेरे को भी फील होती है कि जो हाई अर्निंग हाँ, ग्रुप के हैं, वही जाएंगे। इंडियंस हैं। और हमारे जो इंजीनियर्स जाते हैं, उनकी बहुत मांग है जर्मनी में, क्योंकि जो एमटेक करके, बीटेक करके जाते हैं, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू, वहाँ जो इंजीनियर काम करते हैं, वो 60-70% जो हम सुनते हैं कि वो इंडियंस हैं। तो बड़ा प्राउड होता है कि हाँ, देखो इन कंपनीज में इंडियंस की मांग कितनी ज्यादा है। रिस्पेक्टेबल, बहुत रिस्पेक्टेबल। मेरे हिसाब से जो मैं सुनती हूँ कि हम इंडियंस को कभी भी वो नीची नजर से नहीं देखते। वो उनको यही लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं। हमारी जो इमेज ये है कि इंडियंस अच्छा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि और हम उनको ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने जो हमारी बचपन में कुटाई की है ना, इसलिए हम पढ़े लिखे हैं। स्कूल में बच्चों को मारने का तो रिवाज है ही नहीं फॉरेन में। फॉरेन में नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो हमारी हो गई ना, बिल्कुल ठीक हुई है। अगर माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट ना होते हमारे, मतलब मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, तो मैं इतनी पढ़ लिख ना पाती। और अब पढ़ लिख गए हैं तो ठीक है। मैं कहती हूँ अभी रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट है, देखो, लेकिन फिर वही बात है कि थोड़ा बहुत डांट तो, मतलब जर्मनी के हिसाब से नहीं, जो मेरे को पड़ गई वो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ लेवल क्या है पढ़ाई का? जैसे हमारे यहाँ जो मैट्रिक में बच्चा है 10th में, वो वहाँ पे किस लेवल में माना जाएगा अगर जाए तो? कंपेयर करो। मैट्रिक वाले को तो वो मेरे को लगता है 8वीं में एडमिशन देंगे, क्योंकि जो इसको अबिटूर कहते हैं, जो वो 13 साल 13वीं तक पढ़ाई करके, और एक एग्जाम होता है, तो उसको अगर वो पास कर लेते हैं, तो उसके बाद उन यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिलता है बच्चों का। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी 12वीं है, 12वीं के हिसाब से वहाँ 13वीं प्लस अबिटूर का जो एग्जाम है, तो मतलब उनके 2 क्लासें उनकी फालतू हैं उस लेवल तक, जो हम यहाँ इंडिया में 12वीं मानते हैं। हाँ जी। और पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ही रूल्स बड़े पक्के हैं, और कोई चीटिंग नहीं होती है। और लेकिन बच्चों को
अच्छे से सिखाया जाता है, रट्टाफिकेशन नहीं है। नहीं ये बिल्कुल मैंने देखा है कि वो अगर साइंस के टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे को पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं है कि घर जाके मैंने रट्टा लगाना है, वो नहीं है। आपके करेंसी यूरो बोलते हैं हाँ ना? जी, यूरो है। तो इंडिया की पोजीशन में जो रुपए के मुकाबले में कहाँ है, क्या पोजीशन है यूरो? आजकल की रेट में 1 यूरो जो है वो 80 रुपए का है। 80 रुपये। हाँ जी, हमारे इंडिया की थोड़ी सी पोजीशन कमजोर है, लेकिन इन फ्यूचर आई होप कि हमारे इंडिया का रुपए स्ट्रांग होंगे। हाँ जी, समय समय की बात है, जब मैं पहली बार टूर पे गया था जापान में, हाँ जी, तो सुबह 5 रुपए का डॉलर था। हाँ, अरे वाह, अच्छा। और अब मैं तो बहुत ज्यादा, हाँ, अब फिर तो मैं मेरे को दूसरी लगता बार गया यूरोप के टूर पे तो 42 रुपए का डॉलर। है इसका मतलब रुपीस की वैल्यू कम हुई है। फिर रुपए की। तीसरी बार मैं गया तो 62 रुपए का डॉलर, हम्म, और अब तो मेरे ख्याल। इसका मतलब रुपए की कीमत कम हुई है ना? हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में तो बिल्कुल। यहाँ की यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा तो यही मैसेज है कि इंडियन होने पर, भारतीय होने पर जरूर गर्व करें। हम लोग सोचते नहीं है, हमें लगता है कि हम इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हम ऐसे इतने महान देश में जो हम पैदा हुए हैं, और हमें अपनी संस्कृति पे पूरा का पूरा नाज होना चाहिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और मैं तो कहती हूँ, मैं अगर एक इंडियन के तौर पे कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं अकेली उस टाइम जहाँ खड़ी हूँ, मैं अपने भारत का प्रतिनिधित्व कर रही होती हूँ। तो मैं सभी को यही कहूंगी, खूब पढ़ो लिखो और खूब भारत का नाम, खूब तरक्की करो, खूब आगे आगे बढ़ाओ, और क्या। दर्शकों, ये थी हमारे भारत की बेटी, और भारत की बेटी का मतलब हमारी बेटी श्रुति वेंजल, जो जर्मनी से अपनी माँ से मिलने यहाँ पे आई हुई है। श्रुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।